दोस्तों नमस्कार। स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट पल्स में। वंस अगेन लास्ट टाइम हम लोग कुछ दिन पहले मिले थे और हम लोगों ने बातें करी थी कि नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आगे हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर के इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक बार आया हूँ और आज मैं थोड़ा सा एक ज़रूरी टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आया हूँ। आज हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे अपने लाइफ से जुड़ी हुई, जो हर एक इंसान गलतियाँ करता है, उसे उस समय नहीं समझ में आता रहता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अक्सर होता क्या है कि जब हम कुछ पैसे कमाने लग जाते हैं तो हम वाहियात खर्चे कुछ अपने बढ़ा लेते हैं। बिना मतलब के कुछ खर्चे हम बढ़ा लेते हैं जो हमें बाद में हमेशा के लिए वो एक लायबिलिटी की तरह वर्क करता है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में ये समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है। हमें अपने जीवन में एसेट बनाना है, लायबिलिटी नहीं। अगर हम लायबिलिटी बनाते हैं तो हम अपने जीवन में काफ़ी पीछे रहेंगे। अगर हम 20,000 रुपये कमाने लगते हैं, 25,000 रुपये कमाने लगते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो हमारे लाइफ स्टाइल को लेकर के महंगे कपड़े ख़रीदना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, इन सारी चीज़ों को करना हम शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बजट से अधिक पैसा होता है तो गाड़ी, कार, बाइक, इन सारी चीज़ों के हम शौक़ पालने लग जाते हैं जो हमारे लिए लायबिलिटी का काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा एसेट और लायबिलिटी क्या है। हर वो चीज़ जहाँ पे पैसे लगाने के बाद आपका और एक एक्सपेंस बढ़ जाता है वो आपकी एक लायबिलिटी है। और हर एक वो चीज़ जहाँ से आप पैसे लगाने के बाद वहाँ से कुछ रेंटल इनकम, कुछ वहाँ से कुछ परसेंटेज वहाँ से आपको आना शुरू होता है, वो एक एसेट कहलाता है। हम सपोज़ करिए कि हमारी इनकम 50,000 रुपये महीने की और हम फटाक से एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे कार लेना चाहिए। हम कार ले लेते हैं, लेकिन जो हम महीने का एक बार हम जो डाउन पेमेंट दे करके कार ले रहे हैं, उसके बाद जो हम महीने का रेंट जो उसे हम EMI दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन उसके जगह पे अगर हमने एक घर बना लिया जिसे हम रेंट पे लगा दिया, वो हमारे लिए एसेट का काम करेगा। वो कार हमारे लिए लायबिलिटी थी लेकिन वो हमारे लिए एसेट का काम करेगा। तो इस एसेट और लायबिलिटी के फ़र्क को आपको समझना होगा। वाहियात के पैसे जो हम खर्च करते हैं, उस पैसे को बचा करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे कि हाउ टू सेव योर मनी। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो उस पैसे को कैसे सेव करेंगे, कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं और हम छोटे छोटे लगता है यार 1,000 रुपये तो खर्चा कर रहा है ना, 2,000 तो खर्चा कर रहा हूँ ना, 5,000 तो खर्चा कर रहा हूँ ना। बट उस 5,000, 2,000, 1,000 रुपये को बचा करके धीरे धीरे आप एक बड़ा पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पैसे से फिर हम बड़ा काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज तो हम लोग फिलहाल ये समझेंगे कि हम पैसे सेव कैसे करें। सपोज़ करें कि आप अगर महीने की इनकम आपकी 30,000 रुपये की है। हम क्या करते हैं कि महीने की हमारी इनकम अगर 30,000 रुपये है तो हम उनमें से 30 का 30,000 रुपये खर्चा करने का सोचते हैं कि पैसे आ ही तो रहे हैं, अगले महीने फिर आ जाएंगे 30,000। और इस चक्कर में हम पैसे सेव नहीं करते हैं। हमें पैसे सेव करने के लिए 2-3 चीज़ें करनी होंगी, तभी हम पैसे सेव कर पाएंगे। सबसे पहले एक वाहियात और फालतू के खर्चे हमें बंद करने होंगे, छोटे छोटे पैसे को बचाना सीखना होगा। और उसके लिए हम अपने इनकम की कैलकुलेशन को थोड़ा सा अगर ठीक करें, अगर हम इनकम कर रहे हैं तो किस हिसाब से पैसे खर्च करना है, अगर हम ये प्लानिंग करें तो मुझे लगता है कि आपके पैसे बच सकते हैं। सपोज़ करिए, और मैं आपको आज एक बहुत ही भयानक मास्टर प्लान देने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा पैसा सेव कर पाएंगे और उस पैसे को फिर आप काम पे लगा सकते हैं, उस पैसे को आप सही जगह पे लगा सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपकी इनकम 30,000 रुपये महीने की है। हम क्या करते हैं कि हम पूरा 30,000 रुपये खर्च कर देते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे अपनी एक दिमाग लगानी है और दिमाग ये लगानी है कि इस 30,000 को हमें क्या करना है कि हमें 2 पार्ट में बांट देना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ऑल ऑफ फर्स्ट इस 30,000 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट में आ जाएंगे आपके 15,000 रुपये, दूसरे पार्ट में आ जाएंगे आपके 15,000 रुपये। एक पार्ट के जो 15,000 रुपये हैं, इसे आप सीधा सीधी एक ऐसे अकाउंट में रखें जिससे आप बड़ा काम करना चाहते हैं। मुझे पता है करना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है कि यार 30,000 तो कमा ही रहा हूँ, 15,000 रुपये सीधा साइड कर दूँ। अब 15,000 में ही अभी 15,000 की भी कहानी बची है। 15,000 रुपये आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसे अकाउंट में रखना है जिस अकाउंट का आपको ATM तक ना हो। आपने उसमें 15,000 रख दिया। अब बाकी के जो रेस्ट 15,000 रुपये हैं उसे भी हमें 2 पार्ट में कर देना है। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, कमा रहा हूँ किस लिए?
उस 15,000 को भी 2 पार्ट में करना है। जो एक पार्ट हमारा बचा हुआ है उस 15,000 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट करना है। एक पार्ट में आ जाएंगे 7,500 रुपया और दूसरे पार्ट में फिर से 7,500 रुपया। जो एक पार्ट का 7,500 रुपये है उसे भी हमें अलग कर देना है और एक पार्ट का जो 7,500 रुपये है उसी से हमें अपने पूरे महीने भर का खर्चा चलाना है। जब आप 30,000 रुपये कमा रहे थे और आपने 15,000 रुपये अलग करके एक ऐसे अकाउंट में रखा जिसका ना एटीएम है आपके पास, ना नेट बैंकिंग है, ना कुछ है, उस पैसे को छूना ही नहीं है, साल भर में आपके वो पैसे 1,80,000 रुपये के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप कहोगे कि सर 7,500 फिर किस लिए अलग कराया? 7,500 रुपये आप रखें, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, मेडिकल, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आपका टूरिस्ट हो सकता है, उसमें आप कहीं घूमने जाते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसके लिए वो पैसे आप बचा करके रखें ताकि आपको अपनी सेविंग में से वो पैसा खर्चा नहीं करना पड़े। बाकी का जो 7,500 यानी कि हम अपनी कमाई का 25% पैसा ही अपने लाइफ स्टाइल के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमें खर्चा करना है। अगर हम ये करना सीख गए, आप यकीन मानिए कि आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और कल के डेट में आप कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि जो आप पैसे बचा रहे हो, 50% पैसे जो मैं आपसे बोला हूँ कि एकदम साइड करके रखना है, इस पैसे को जो आप बचा रहे हो, इस पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करके, कैसे यूटिलाइज करके और हम अपने पैसे को काम पे लगा करके उस पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें पैसा बचाना होगा। हम अपने फालतू के खर्चे को बचा सकते हैं, जो हम फालतू का खर्चा करते हैं उस पैसे को बचा करके हम उसे काम पे लगा सकते हैं। तो जो फार्मूला आज आपको मैंने कहा कि सेविंग जो हमें करना है, बचाना है, ऐसा नहीं कि 30,000 आ रहा है तो चलो ठीक है 10% बचा लिया, बिल्कुल नहीं। सीधा 2 पार्ट में करें, 15,000 एक पार्ट में, 15,000 2 पार्ट में। 15,000 रुपया सीधा एक ऐसे अकाउंट में डालें जिसको आपको छूना नहीं है। फिर 15,000 जो आपको बचा उस 15,000 का फिर से आप 2 पार्ट करें। एक पार्ट से आप अपना घर परिवार चलाएं और एक पार्ट को आप अपनी इमरजेंसी कंडीशन के लिए उसे बचा करके रखें, जिसमें आपके फैमिली के लिए हो सकता है, आपके बच्चे के लिए हो सकता है, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं टूर का, उसके लिए आपका वो पैसा यूटिलाइज हो सकता है, यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पैसे को बचा सकते हैं और इस बचाए हुए पैसे को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, इस बचाए हुए पैसे को हम कैसे काम पे लगा करके और किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप चाहे जिस जगह पे भी हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आप पैसे बचा सकते हैं अगर आपके अंदर वो माइंडसेट हो। तो पैसे बचाना सीखें। अगर आपने पैसा बचा लिया है तो फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर कि क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एक पैसे को लगा करके किसी भी जगह से हम पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं। अब वो समय चला गया कि टाइम इक्वल टू मनी, जितना गधा की तरह खटेंगे पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं। अब जिनके पास बहुत पैसा है वो अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं और वो पैसे को काम पे लगा करके उस पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो हमें भी ये स्मार्ट वर्क करना है, हमें भी ये चीज़ें करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने पैसे को बचाने सीखना है कि हम पैसा को कैसे बचाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही ऐसी एकदम कमाल का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच लेकर के आता रहूँगा और अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।